हाय दोस्तों, सभी इंस्पेक्टर संतोष सिंह यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप लोग अब बिहार दरोगा के मेंस के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और अभी जो एडमिट कार्ड आप लोग का आ भी गया है। अभी आपके अंदर जो बात चल रही होगी ना, ये हमको अच्छी तरह से पता है। अब हम बताते हैं क्या क्या चल रहा होगा कि अब इतना ही टाइम बचा हुआ है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। अब आपको लग रहा होगा कि जो हम पढ़े हैं ना वो भी भूल जा रहे हैं। जैसे अब जो आपको कमांड था वो भी लग रहा है कि क्या मेरे दिमाग में तो है ही नहीं। ये ह्यूमन नेचर है, ये सबको होता है। आपको जो जो नज़दीक टाइम आएगा ना, आपको यही लगेगा क्या जो पढ़े हैं वो भी भूल गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जो पढ़े हैं वो आपके दिमाग में है, वो एग्ज़ाम हॉल में आपको दिखेगा। अब आपको इस 15-18 दिन आप हम मान के चलते हैं कि 15-18 दिन आपको बचा हुआ है। इस 15-18 दिन को आप कैसे मैनेज कीजिएगा? देखिए, इस 15 दिन में ना आप अपने आप मार्क्स को जो है ना बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ टॉपिक बताएंगे, हर एक कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। वो टॉपिक आप इस 15 दिन में ज़रूर करके जाइएगा। इसीलिए हम बताना चाह रहे हैं ना कि वो टॉपिक अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम आपको वीडियो लाने में लेट हो गया। लेट इसीलिए कि मेरा भी मजबूरी समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में टाइम का बहुत बाउंडेशन है, समय नहीं मिल पाता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाते रहें, ठीक। और हम कुछ पॉइंट बताएंगे इस वीडियो में। उसको पॉइंट नहीं कहें, हर एक सब्जेक्ट कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे। देखिए, जो आप पढ़े हैं वो तो पढ़े ही हैं और वो आपको तैयार है, लेकिन कुछ हम टॉपिक बता रहे हैं उसको ज़रूर करके जाइएगा। उससे क्वेश्चन टकराने की संभावना बना रहेगा, लेकिन उसको करके जाइएगा जो एग्ज़ाम पूछता है। उस टॉपिक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे हिस्ट्री में कुछ टॉपिक बता रहे हैं और आप कोशिश कीजिएगा इस टॉपिक को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो हम टॉपिक बता रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे हिस्ट्री में, प्राचीन हिस्ट्री में हम बनाए हुए हैं। जैसे इस प्राचीन हिस्ट्री में 4-5 चैप्टर है जिसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो एक्स्ट्रा ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं उतना ही पढ़िएगा। अब देखिए, चूंकि इतना दिन से आप तैयारी करते हुए हैं तो लगभग हर एक टॉपिक आपका पढ़ा हुआ होगा, कमांड भी होगा, लेकिन इस टॉपिक को थोड़ा बढ़िया से कमांड कर लीजिएगा। जैसे हम सबसे पहले हिस्ट्री में से शुरू करते हैं और एंशियंट हिस्ट्री से, मतलब प्राचीन हिस्ट्री, इतिहास से शुरू करते हैं। उसमें क्या क्या पढ़िएगा उसका हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ये हॉट टॉपिक है इसका। इसमें भी क्या पढ़िएगा, मूल रूप से जो पूछता है, नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण जगह होता है और खुदाई से जो प्राप्त जो भी वस्तु होता है इसको आप जरूर देख लीजिएगा। और जो है सो जो जगह मिला है, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, चंद्रहुदड़ो हो गया, मतलब उसका जो है सो खोजकर्ता कौन थे, उत्खननकर्ता कौन थे, ये एक टाइप से पूछता है तो ये देख लीजिएगा, ठीक। ये हो गया इतना, सिंधु घाटी से इतना ही देखिएगा। और कहाँ से, इसमें एक चीज़ जरूर देखिएगा ना कि मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ है कोई, मतलब जैसे नर्तकी की मूर्ति ये हुआ तो इस टाइप के, जैसे हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। इसी से पूछता है, बाकी और कुछ पूछेगा नहीं। इसके बाद मौर्य वंश देख ही लीजिएगा। मौर्य वंश, गुप्त वंश, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, क्योंकि ये सब बिहार से रिलेटेड है तो इससे पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है, ठीक। अब विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत यहाँ से देख लिए। हालांकि एंशिएंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक ना, इसीलिए इतना देख लीजिएगा इसको थोड़ा। और अगर आप घटना चक्र पढ़ते हैं ना, देखिए, अगर लुसेंट पढ़ते हैं तो लुसेंट और उसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। अगर आप घटना चक्र पढ़ते हैं तो इसका बेस क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो पूछा हुआ घटना चक्र में है ना, उसका क्वेश्चन को रट जाइएगा। उसी का पूछा हुआ क्वेश्चन 90% चांस है कि रिपीट करेगा। और चूँकि रिपीट अगर नहीं भी करें तो आपके पास अब अधिक टाइम नहीं बचा हुआ है, जिसके कारण आप एक्स्ट्रा पढ़िएगा। इसीलिए वैसा पढ़िए जो पूछे जाने की संभावना है। इसीलिए आप जो है सो घटना चक्र अगर पढ़ रहे हैं तो उसी का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। हाँ, इसके बाद अगर टाइम बच जाए जितना हम बताते हैं तो उसके बाद अपना करते रहिएगा। सबका अपना अपना, जैसे अब यही बताए हैं तो आप लोग तो पढ़े ही होंगे, ठीक। तो इससे आगे अपना कीजिएगा। ये हम प्राचीन भारत का बता दिए हैं। मध्यकालीन भारत में हम कुछ बताते हैं।
जैसे दिल्ली सल्तनत को पढ़िए, खास के उसका प्रशासन को जरूर पढ़िएगा, ठीक ना। प्रशासन के दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है उसको आप जरूर पढ़िएगा, वो आपको बहुत मायने रखेगा। इसके बाद हम बता रहे हैं दिल्ली सल्तनत में प्रमुख जो शासक होता है और उसका महत्वपूर्ण विभाग होता है, जैसे दीवान बंदगान हो गया, इसी टाइप का जो विभाग था ना, ये जरूर देख लीजिएगा दिल्ली सल्तनत। और मुगल काल, मुगल काल भी देख लीजिएगा, इसमें कला राजा के और प्रशासन इसमें भी देख लीजिएगा, यहीं से पूछता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बैंक भी उल्टा के देख लीजिएगा, ये भी इसमें भी कह रहे हैं कि अगर घटना चक्र पढ़ रहे हैं ना तो उसका पूछा हुआ क्वेश्चन जो नोट्स मत पढ़िएगा, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो आया नहीं आया तो उसको रट जाइएगा। इसके बाद हालांकि देखिए रट जाने आप पढ़े हुए, आप तो रिवाइजिंग का टाइम है, जितना रिवाइजिंग कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और चूँकि हम आपको स्टार्टिंग से घटना चक्र बोलते आ रहे थे, तो जो घटना चक्र पढ़ रहे हैं उसमें वैसे कीजिएगा, और जो लुसेंट पढ़ रहे हैं उसका उस चैप्टर का ना लुसेंट जो सामान्य ज्ञान होता है वो और उसका ऑब्जेक्टिव, ये दोनों लेके चलिएगा। केवल लुसेंट में ये दोनों लेके चलिएगा। अगर घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल वही लेके चलिएगा। और इसमें देखना है मध्यकालीन में तो भक्ति आंदोलन में देख लीजिएगा, ठीक ना। और उसका जो प्रमुख संत है ना उसका क्रम देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद एक सिख धर्म का है ना, वो देख लीजिएगा, उससे प्रमुख गुरु के जो है सो जो उसका क्रम याद कर लीजिएगा। और महत्वपूर्ण जो अकाल तख्त जैसे हुआ ना कि कौन बनवाए थे, इस टाइप से देख लीजिएगा, इससे पूछे जाने की संभावना रहती है। ये आपको हम बता दिए मतलब मध्यकालीन का। फिर आधुनिक, देखिए हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं, ये टॉपिक आप देख लीजिए, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आधुनिक भारत में हम बता रहे हैं, देखिए इसमें गवर्नर जनरल जरूर कर लीजिएगा, इससे जो है ना क्वेश्चन पूछे जाता है, फिक्स रहता है कि दो क्वेश्चन तो जरूर आ जाएगा आपको गवर्नर जनरल से। इसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन आप लिखते चले जाइएगा, और उसके अध्यक्ष और उस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण बातें थी, जो चलचला नहीं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख लीजिए चलचला के साथ साथ। और मतलब घटना चक्र अगर कर रहे हैं ना तो आधुनिक भारत से देखिए क्वेश्चन अधिक पूछता है, तो अभी आपके पास टाइम भी है तो कोशिश कीजिएगा कि पूरा जो है घटना चक्र का जो, अगर देखिए नया जो स्टूडेंट है वो अब नया बुक मत पढ़िएगा। ऐसा नहीं अब अगर हम घटना चक्र बोल रहे हैं तो आप घटना चक्र फिर से खरीद के पढ़ना शुरू कीजिएगा, ऐसा गलती से भी नहीं करना है। आप क्या कीजिएगा, जो पढ़े हुए हैं, अगर आधुनिक भारत आप पढ़ लिए हैं ना तभी आपके पास बहुत टाइम है, उसको एक बार रिपीट कीजिए, क्योंकि 10-12-13 क्वेश्चन जो है आपको आधुनिक भारत से पूछता है, इसको बढ़िया से कमांड कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और हम बताना चाहते हैं ना, जो जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं ना अभी उसी को पढ़िएगा। नया बुक पर आप दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ तक कि आपको घाटा ही होगा। लुसेंट भी बता रहे हैं, जो क्राउन पढ़ रहे हैं वो क्राउन ही पढ़िए, जो महेश वर्णवाल वाले पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए, और जो इसको पढ़ रहे हैं वो इसी को पढ़िए। इसके बाद हम बता दिए कि दूगो कांग्रेस का अधिवेशन तक आपको बता दिए हैं। इसके बाद 1857 की क्रांति, ये बहुत बिहार दरोगा के लिए बहुत हिट लिस्ट चैप्टर है। इसमें भी जो है ना आप देख लीजिएगा कि कौन आपके एग्जाम के लिए 1857 के क्रांति में कौन कहाँ से नेतृत्व किए थे, इस टाइप के। और मतलब घटना चक्र का क्वेश्चन जरूर रख लीजिएगा, उसी से आता है, रिपीट करता है, ठीक ना। क्योंकि अभी आपके पास अधिक टाइम नहीं है कि आप नोट्स पढ़िएगा। हम बता रहे हैं कि अब आप नोट्स मत पढ़िएगा, जो घटना चक्र पढ़ रहे हैं उसका नोट्स मत पढ़िएगा। हम बार बार देखिए एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं ना कि कम से कम दिमाग में सेट हो जाए। अभी चूँकि कम टाइम है, अधिक पढ़ नहीं सकते हैं, और हम पूरा बता भी नहीं सकते हैं, उतना बताएंगे तो आप कर ही नहीं पाइएगा, फालतू का टेंशन में हो जाइएगा। इसीलिए हम लिमिटेड चैप्टर बता रहे हैं। हाँ, इतना करने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है तो आप उसको ज़रूर कीजिए, अगर नहीं तो इतना ज़रूर करके जाइए। इसके बाद देखिए 1857 की क्रांति तक हो गया है। इसके बाद धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, इसको भी कर लीजिएगा। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के समय महत्वपूर्ण संगठन, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस टाइप का जो महत्वपूर्ण एसोसिएशन बना था ना, मतलब महत्वपूर्ण संगठन, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि आधुनिक, हम देखिए घटना चक्र का बोलेंगे, आधुनिक भारत एक बार पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि अधिक है नहीं, आप 5 दिन 4 दिन में पढ़ लीजिएगा।
और जो पढ़े हुए हैं वही, हाँ देखिए, जो पढ़े हुए हैं वही पढ़िएगा। जो नहीं पढ़े हैं, नया अब के टाइम में नया पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि अगर आप नया बुक को शुरू कीजिएगा ना तो आपको घाटा ही होगा, बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हाँ, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि पूरा आधुनिक भारत ले लीजिएगा, और खास के जो चैप्टर हम बता रहे हैं ना उस पर विशेष जो है ना फोकस कीजिएगा, इतना जरूर कीजिएगा। इसके बाद गांधी युग, उनका प्रमुख आंदोलन। गांधी युग तो समझ ही गए, वैसे तो आधा मतलब गांधी युग में था, आधा से ज़्यादा तो आधुनिक भारत इसी में ख़त्म हो जाता है। मतलब गांधी युग और उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए थे वो देख लीजिएगा। और पत्र और पत्रिकाएं, पुस्तक और पत्र पत्रिकाएं जो क्रांति के समय में चला था वो आप देख लीजिएगा। ये हो गया इतिहास के बारे में, हम ब्रीफ आपको बता दिए। थोड़ा आपको इतिहास ही अधिक बता रहे हैं, इसीलिए कि सॉरी खांसी हो रहा है थोड़ा, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद मतलब इतना देख लीजिएगा काफ़ी है। मतलब घटना चक्र देखिए, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, घटना चक्र पढ़ रहे हैं ना तो उसका आधुनिक भारत कोशिश कीजिए। अगर पढ़े हुए हैं तो एक बार ब्रीफ व्यू में क्वेश्चन केवल जो है ना उसको पढ़ लीजिए, मतलब वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। वो अक्सर बिहार दरोगा मेंस में जरूर रिपीट करेगा, मेंस में आपको बहुत क्वेश्चन रिपीट करेगा, आप देखिएगा। पीटी बजाते आपको अपर नीचे कर दिया है, लेकिन मेंस बहुत रिपीट करेगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स में मेंस में बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक ना, फिर भी कुछ चीज़ देख लीजिएगा, जैसे जीडीपी टाइप का थोड़ा बैंकिंग देख लीजिएगा, और पंचवर्षीय योजना नीति आयोग देख लीजिएगा, अधिक नहीं पढ़िएगा। मेन इसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का वेटेज रहता है। हिस्ट्री पॉलिटी को बढ़िया से पढ़िए खास के, क्योंकि अधिक मार्क्स गेनिंग करने का रहता है। इस पॉलिटी में देखिए, अब इतना ही कीजिए इकोनॉमिक्स में। और देखिए, हम आपको पूरा सिलेबस नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उतना ही कर पाइएगा उतना ही हम बता रहे हैं, जितना आप कर पाइएगा अभी मेंस 24 अप्रैल तक। फालतू को अधिक बता दें, आप कर नहीं पाइएगा तो और टेंशन में हो जाइएगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इतना ही बताएं जितना से आप सेलेक्ट हो जाइएगा। इसके बाद संविधान सभा और प्रमुख समिति, महत्वपूर्ण अधिनियम, ये देख लीजिएगा। प्रस्तावना देख लीजिएगा। अब देखिए, प्रस्तावना वैसे जरूर घटना चक्र से पढ़िएगा। पॉलिटी कोशिश कीजिएगा घटना चक्र, जो चैप्टर को हम बता रहे हैं ना, ये घटना चक्र से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और चैप्टर पढ़िए या नहीं पढ़िए, जैसे प्रस्तावना से फिक्स है क्वेश्चन आएगा ही। और इसमें किस टाइप का रहता है, तो समानता ही है तो कितने प्रकार की समानता है, स्वतंत्रता है कितने प्रकार की, कौन कौन स्वतंत्रता है होता है ना, कौन कौन दिया गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे अब प्रस्तावना के भाषा कहाँ से लिया गया, इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स है, बिहार दरोगा पूछेगा ही, पूछता ही है, ठीक ना। अगर ठीक ठाक क्वेश्चन सेट करेगा तो ये पूछेगा ही, प्रस्तावना से फिक्स आएगा ही। इसके बाद जो है ना, कम से कम 4 गो भाग जो है ना, 1 भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ये चारों भाग को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। एक मतलब देखिए, पढ़े तो हैं ही, लेकिन ये 4 भाग से ही क्वेश्चन अधिक पूछने की संभावना रहती है। तो ये 4 भाग हो गया। आपातकाल तो पढ़ ही लीजिएगा। पंचायती राज, संसद और संवैधानिक संशोधन, पंचायती राज, संसद और संवैधानिक संशोधन, इतना कर लीजिएगा। हमको लग रहा है कि काफ़ी है। काफ़ी नहीं, मतलब कम टाइम के लिए बता रहे हैं। अगर आप अधिक पढ़े हुए हैं तो एक बार जितना संभव हो सके ना, कम से कम इतना जरूर कर लीजिएगा। और अभी के टाइम में पढ़ाई का ड्यूरेशन बढ़ाइए। और एक बात याद रखिए, चलिए पहले हम आपको सिलेबस बता देते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आप क्या कीजिएगा, प्रमुख परियोजना जरूर देख लीजिएगा, खनिज देख लीजिएगा, उद्योग देख लीजिएगा, पर्वत, पठार, नदी। और पर्वत पठार में खास के पूर्वोत्तर के पर्वत का नाम पूछते हैं, जैसे डाफला हो गया, आमिर, मिसमी, ये सब जो है ना, ये पूर्वोत्तर और साउथ का, जैसे नीलगिरी साइड में जो छोटा छोटा पहाड़ी है, और पूर्वोत्तर का ये नाम देख लीजिएगा। ये पूछता बहुत है, तो ये देख लीजिएगा। ये आपको हम इससे बता दिए ज्योग्राफी में, मतलब ये मेन यही है, इतना ही है। इसके बाद वायुमंडल चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता है, तो वायुमंडल चैप्टर से भी देख लीजिएगा। देखिए, हम आपको लिमिटेड ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरा सिलेबस बता रहे हैं, हम उतना ही बता रहे हैं जो कि हमको लग रहा है कि इतना दिन में आप कर पाइएगा, जिससे प्रेशर भी नहीं रहे। इसके बाद टाइम मिलेगा तो ऐसा नहीं कि इतना ही पढ़ के जाइएगा, आप एक्स्ट्रा भी कीजिएगा।
इसके बाद इन्वायरमेंट में हम बता रहे हैं, इन्वायरमेंट में प्रमुख अभ्यारण्य बना लीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र बना लीजिए, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है कब और कहाँ हुआ, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है ना, ये जरूर देख लीजिए, फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही। और एगो दिवस, पर्यावरण से रिलेटेड दिवस जो है ना, ये भी देख लीजिएगा। ये भी घटना चक्र अगर पढ़ते हैं तो उससे पढ़ लीजिएगा, उसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, अगर मान लिया ज्योग्राफी में भी हम कह रहे हैं कि उसी में देख लीजिएगा। अगर आप लुसेंट पढ़ते हैं तो लुसेंट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ के जाइएगा। ऑब्जेक्टिव अभी के टाइम में आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके देखिए हम थोड़ा तेज़ी में बोल रहे हैं इसीलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद मिश्र धातु और साइंस में जो है ना, हम साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग था स्टार्टिंग से ही, इसीलिए हम उसको पढ़े नहीं थे। और उसको हमको बताने से कोई मतलब उसके बारे में हम बना ही लेते थे। तो जिसको मेहनत किए हैं तो लगता है कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुआ था वहाँ आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो कोशिश करते हैं कि नहीं हो। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ था, इसीलिए हमको मतलब बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बना लेते थे। हाँ, बायोलॉजी में जो हमको बहुत प्रॉब्लम था, हम इसलिए हम फिर भी साइंस में हम कुछ चीज़ बताते हैं, जैसे मिश्र धातु और उसके घटक देख लीजिएगा केमिस्ट्री में। जैसे पीतल में कौन कौन चीज़ से बनता है, कांसा कौन कौन चीज़ से मिलके बनता है, इसी प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन पशुपालन से रहता है। पशुपालन में जैसे नस्ल होता है जैसे अब ये हम अब बायोलॉजी में घुस गए हैं, केमिस्ट्री वो हो गया। पशुपालन में नस्ल देखिए, ये तकरीबन फिजिक्स केमिस्ट्री 4 क्वेश्चन रहेगा ना, दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री जितना पूछता है दोनों को मिला के दीजिएगा, तक 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन के आसपास बायोलॉजी से रहता है। इसीलिए बायोलॉजी पढ़ना जरूरी था और पढ़े भी। इसमें पशुपालन से एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें महत्वपूर्ण नस्ल जैसे जमुना परी हो गया या रेड सिंधी हो गया, इस टाइप का नस्ल आपको पूछेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस टाइप से जो है ना इसको बना लीजिएगा, प्रमुख नस्ल हो गया। इसके बाद बायोलॉजी में और देखिए कोशिका हो गया, इसको देख लीजिएगा। और प्रमुख जो ग्रंथि होता है ना वो देख लीजिएगा, जैसे एड्रिनल वगैरह ये सब जो रहता है इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पूछता है ग्रंथि से। इसके बाद और मानव शरीर में जैसे पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र, ये सब देख लीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। ठीक, इसके बाद हाँ विटामिन्स देख लीजिएगा, जैसे विटामिन्स में है जैसे मतलब विटामिन्स का रासायनिक नाम और उसका कुछ उपयोग, मतलब रासायनिक नाम ही अभी देखिएगा ना, बस वही काफ़ी है। और एक रोग और उसके कारक, ये देख लीजिएगा। मतलब एक ब्रीफ व्यू बताए हैं जो मतलब आप जिसको इतना दिन में कर सकते हैं, बस इतना ही कीजिएगा। इसके बाद अब बात रही करंट का, तो करंट में आप क्या कीजिए, चूँकि करंट आपके सिलेबस में है नहीं, 1-2 क्वेश्चन डाल सकता है, तो आप इसको बहुत मतलब अधिक पढ़ने की जरूरी नहीं है। जो पढ़े हैं होंगे थोड़ा बहुत उसी को लेके चलिए, और अगर टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये सब जो सेक्शन है ना इसको कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो इतना कर लेने के बाद आपका एक और काम है सेट बनाना। देखिए अगर आप सेट वैसे अगर घटना चक्र का बुक पढ़ रहे हैं ना, तो अल्टरनेट डे आप सेट बनाइएगा, एक दिन बीच करके। जैसे हम अपना स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि मतलब एक दिन बीच करके बनाइएगा। उसके क्वेश्चन को आप बार बार कम से कम कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक देख लें, क्योंकि वहीं से आएगा। हाँ, अगर लुसेंट पढ़ रहे हैं तो लुसेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़िएगा और डेली सेट मार सकते हैं। लेकिन अगर घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो अल्टरनेट में ही सेट मारिएगा। एक दिन आज जैसे मार लिए, फिर कल नहीं मारिएगा, फिर परसों मारिएगा। वो जो क्वेश्चन है ना उसको जरूर देख के चलिएगा। बस मतलब लगभग इतना ही हम एक ब्रीफ व्यू में बता दिए हैं जो आप 15 दिन में कर सकते हैं, 15-18 दिन में। इसके बाद जो है ना आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मोटिवेट रहना, क्योंकि अभी जो है ना बहुत टेंशन में होंगे, ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, जैसे भी आप रखते हैं या गाना सुनते हैं, जिस भी प्रकार से आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं या कोई वीडियो ही देख कर, तो वो ज़रूर कीजिए। और देखिए अभी लगेगा ही कि अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, जो पढ़े हैं सब भूल गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो अगर ईमानदारी से मेहनत किए हैं ना तो एग्ज़ाम हॉल में आपको दिखेगा।
बस इतना ही हम बोलना चाह रहे थे। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो वही जो हम बोलते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लगा होगा तो उसका तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तब अब आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।